हेलो स्टूडेंट्स, सांगरे आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र आपके लिए कक्षा 10 की गणित की कक्षाएं लेके आया हूं। हमने इससे पहले काफ़ी कुछ टॉपिक कर लिए हैं। त्रिकोणमिति का बहुत सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा है। इसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें लेके आऊँगा, आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद। हेलो 10th क्लास। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़े थे। हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिया था, हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों से पढ़ लिया था। अब त्रिकोणमिति का एक टॉपिक और बचा है, 8वां टॉपिक है अपना, 8वां चैप्टर है ये आरबीएसई की सिलेबस का। ठीक है, तो 8वां सिलेबस के साथ साथ ये बात यहाँ से एक 3 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है, 100% 3 नंबर का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। पिछले कई सालों से, मतलब 2 सालों से, पिछले 2 सालों से 1 नंबर का प्रश्न भी इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। यानी कि पिछले सालों में जो पेपर देखा जाए, पैटर्न जो बना है वो 3+1 का बना है। इस टॉपिक से 3+1 का मतलब ये हुआ कि एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का, इस तरह का ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। उससे पहले प्रारंभिक सालों में केवल एक ही प्रश्न आता था 3 नंबर का, लेकिन पिछले 2 सालों से ये पैटर्न बदला है इन्होंने, और ये 3+1 करने पे हुए हैं। त्रिकोणमिति का एक प्रश्न भी यहाँ से बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, सरल भी कह सकता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर करने, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर मांगता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये चलेगा नहीं। ठीक है, टॉपिक जो है वो हमारा है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि किस तरह की चीज़ों को कैसे बनाया जाए, मतलब कोई एंगल कैसे रखा जाए, किसी बिल्डिंग को किस कोण से देखा जा सकता है तो वो नज़दीक दिखेगी, कितनी दूरियां होगी, इस टॉपिक के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सीखा होगा एक पेड़ है, गिर जाता है एंगल के साथ, कितनी दूरी पर छुएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे की जाती है। त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कि इसके अंदर कुछ परिभाषाएं आने वाली है, क्या क्या परिभाषाएं वो देखते हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है वो है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। एक और होता है अवनमन कोण। पहले उन्नयन कोण को देख लेते हैं। 2 तरह के कोण होते हैं, लिख लेता हूं मैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, मान लो ये धरातल है, ये क्या है, धरातल है। धरातल से कोई व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, ये एक बिल्डिंग है। धरातल से एक व्यक्ति इस बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, ये एक आंख है खतरनाक वाली। ठीक है, तो धरातल से ये बिल्डिंग को देख रहा है। तो ये जो रेखा है ये कहलाती है दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। इस टॉपिक के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, एक बिल्डिंग हमेशा धरातल के साथ समकोण होगी, एक टावर हमेशा धरातल के साथ समकोण होगा, एक व्यक्ति हमेशा धरातल के साथ समकोण खड़ा होगा। यानी कि कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर कोई इंजीनियर ने गलती कर भी दी है तो भी इस टॉपिक के अंदर अपने को काम में नहीं लेना। हमेशा इस टॉपिक के अंदर कोई भी वस्तु खड़ी है वो हमेशा धरातल के साथ किस तरह का कोण बनाएगी? समकोण, 90 डिग्री। कोई भी बिल्डिंग दे रखी हो, चाहे झुकी हुई मीनार क्यों ना हो, अगर यहाँ मीनार का वर्ड भी काम में लिया है तो भी आपको कोण जो है वो हमेशा समकोण ही लेना है। तो इस बिल्डिंग का ये कोण हमेशा क्या हो गया? समकोण। ये वाला जो कोण है, जैसे अपन थीटा कहेंगे अपना, ठीक है, इस वाले कोण के सामने ये दृष्टि रेखा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस आंख से इस शीर्ष को देख रहा है। ठीक है, ये शीर्ष हो जाएगा और पैर को इस चैप्टर में अपन 5 से डिनोट करेंगे। तो ये जो दृष्टि रेखा है, यानी कि ये जो कोण है, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब हमें कैसे याद रहेगा सर ये उन्नयन कोण है? तो हमेशा ध्यान रखना है उन्नयन। उन्नयन का क्या मतलब होता है? ऊपर की तरफ। व्यक्ति कहाँ चल रहा है? ऊपर की तरफ। यदि कोई कोण आंख से ऊपर की तरफ चल रहा हो, कोई वस्तु आंख से ऊपर की तरफ देख रहा हो, तो कोण हमेशा कैसा बनेगा? उन्नयन कोण। मतलब कि पहले आंख इस तरफ थी, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, मैं एकदम सीधा देख रहा हूँ। अब मुझे आप कहो कि सर ऊपर की वस्तु देखो, या आप ऊपर की तरफ देखो। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, मेरी आंखें ऊपर की तरफ जाएगी। यानी जो कोण था मेरा इस तरह से चल के अब कहाँ गया है? ऊपर की तरफ। पहले ये वाला कोण था, अब मैं ऊपर देख रहा हूं तो ये वाला कोण बन गया। अब ये जो इस आंख, इस रेखा के साथ ये जो कोण बना है, ये उन्नयन हुआ है। इस कोण का क्या हुआ है? उन्नयन हुआ। ये कोण क्या हुआ? बड़ा है। तो जब ये उन्नयन हुआ है, बड़ा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। याद रख। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, है ना, कोई वस्तु आंख से ऊपर की तरफ देख रहा हो, व्यक्ति अपनी आंख को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हो, अपनी आंखों से क्या कर रहा हो? उन्नयन कर रहा हो, आंखों से कोण को बढ़ा रहा हो, तो कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। समझ में आया? ऐसा अवनमन कोण के साथ देखो क्या है। फिर से वही, मान लो एक व्यक्ति है जो इस मीनार पे बैठा हुआ है। क्लियर है? इस मीनार पे बैठा हुआ है।
मीनार में बैठा बैठा अचानक उसे नीचे एक चूहा दिखाई दिया, उसने इसको देखना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक चूहा बैठा हुआ है, ठीक है, इसको उसने देखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे उसकी ये फिर से वो भयानक वाली आंख, ठीक है, यहाँ से उसको वो देख रहा है, ठीक है। जैसे ये देखेगा ये क्या बन जाएगी, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब वो देखेगा कैसे, सोचो, जैसे मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, मुझे वो नीचे चीज़ दिखाई दी तो मैं आंखों को नीचे ले जाऊँगा, आंखों को नीचे ले जाऊँगा, यानी मेरा जो गर्दन के आपके साथ जो कोण है उसका क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। घटना, अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना, यानी कि कोण क्या होगा, कम होगा। तो ये जो कोण है, ये दृष्टि रेखा है, ये 37 के साथ, ये क्या कहलाता है आपका, 37, ठीक है। ये 37 धरातल, ये 37 रेखा, ठीक है, ये भी 37 है लेकिन ये 37 धरातल है, ठीक है। तो 37 रेखा के साथ जो कोण बनेगा, ये कोण क्या कहलाएगा आपका, अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। तो अब आप उन्नयन और अवनमन कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। वापस देख लेते हैं, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, आपने अपनी आंख ऊपर की, गर्दन ऊपर की तरफ बढ़ाया, कोण बढ़ा, कोण का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि यानी अवनमन हो रहा है, तो अवनमन कोण। आंख नीचे की तरफ लेके गए, कोण घटा, आपने झुकना पड़ा आपको, आपका अवनमन हुआ, तो कोण कौन सा कहलाया, अवनमन कोण। तो कोई कंफ्यूजन होगी अवनमन और उन्नयन कोण में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर वापस पुरानी चीजें, छठे चैप्टर के अंदर जो पढ़ा था आपने, अनुपातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए, अनुपात। अनुपात जो हम लोगों ने सीखे थे कि लाल बट्टा कक्का से कैसे निकालते हैं, है ना, साइन कॉस टेन कॉट से अनुपात क्या होते हैं, वो सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, ये सारी चीजें, और पाइथागोरस प्रमेय, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक के अंदर लेने वाले हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण से देखते हैं कि ये प्रश्न किस तरह के प्रश्न बनेंगे आपके सामने, ठीक है। तो उदाहरण ये कहता है, उदाहरण क्या कहता है कि एक व्यक्ति, एक समय, किसी व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति की हाइट और उसकी छाया दोनों समान है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि जो व्यक्ति के साथ जो दृष्टि रेखा है उसका धरातल के साथ कोण कैसा बन रहा है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, ठीक है, और व्यक्ति की ये छाया हो गई, पेड़ कह दो, व्यक्ति कह दो, कुछ भी कहो, ये छाया हो गई, ठीक है। एक व्यक्ति ये भी है, ये छाया हो गई, परछाई जिसे अपन बोलते हैं, परछाई, ये लीजिए परछाई, ये ए बी, ये सी। अब ये कह रहा है कि ये दोनों समान हो, तो व्यक्ति का शीर्ष से और यहाँ पे इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है आपको, कोण ज्ञात करना है, ये वाला, इस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो समझें, ए बी सी, मान लिया व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, एच है। अगर व्यक्ति की ऊंचाई एच है तो परछाई भी कितनी होगी, एच ही होगी। वही तो कह रहा है कि ऊंचाई के बराबर परछाई, चाहे पेड़ कहो, चाहे व्यक्ति कहो, कुछ ही कहो, तो ये दोनों समान हो गए, ठीक है। अब प्रश्न में क्या करना है, अब प्रश्न में आपको लगाना है अनुपात, जो हम लोगों ने सीखे थे, 9th में भी सीखे थे, और 10th में जब मैंने स्टार्टिंग में आपको त्रिकोणमिति अनुपात करवाया था, तब मैंने वापस आपको रिवीजन भी करवाया था। वापस यहाँ पे लिख लेते हैं, लाल बट्टा कक्का, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में भी है अपने पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ये अंग्रेजी में। अब देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। रिलेशन किसका दे रखा है, इन दोनों को दे रखा है, तो हमें यह देखना है कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा वो आधार। तो रिलेशन किसमें, लंब और आधार में है। तो लंब और आधार क्या है, tan थीटा में। तो प्रश्न अनुसार tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये लो लंब, ये आधार, ठीक है। लंब क्या है आपका, ए बी है, आधार क्या है आपका, ए सी है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब ए बी, ए बी की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, h, ए सी की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, h। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h से h कैंसिल, वैल्यू 1, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन हमें तो किसका मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए, tan थीटा का नहीं चाहिए, थीटा का चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा है, तो इस a को भी किस में बदल देंगे, tan थीटा में बदल देंगे, tan के एंगल में बदल देंगे। तो हमें सारणी से ये पता होना चाहिए कि tan के अंदर 1 का मान क्या होता है। तो क्या होता है tan के अंदर 1 का मान, tan 45, याद रखें एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan
5। तो दोनों को तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन से थीटा इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से कोण का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये इस तरह से कोणों को निकाला जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न और है, देखो प्रश्न क्या कहता है कि यदि ठीक है, धरातल पर खड़ा एक व्यक्ति है। अच्छा, इस चैप्टर में एक और अच्छी बात है, वो क्या है, मतलब कह सकते हो आप, अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ एक मीनार है सामने, ठीक है, जब तक व्यक्ति की हाइट ना दी जाए, जब तक व्यक्ति की हाइट, ध्यान से सुनना, जब तक व्यक्ति की हाइट नहीं दी जाए तब तक व्यक्ति यहाँ के धरातल पे होगी, तब तक व्यक्ति आंखें कहाँ होंगी, धरातल। अब आपको ये सोचना है कि कहीं उल्टा तो नहीं लटका दिया गया उसको, वही आंखें कैसे धरातल पे हो सकती, संभव ही नहीं है ना। लेकिन आपको मानना है, क्या मानना है कि जब तक व्यक्ति की हाइट नहीं जाए, और आपसे कहा गया एक व्यक्ति धरातल पे खड़ा है और किसको देख रहा है, मीनार को देख रहा है, तो व्यक्ति मीनार को कहाँ से देखेगा, पैरों से देखेगा। इस चैप्टर में अंदर कैसे देखेगा, पैरों से। पैरों से देख सकता है क्या, नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हाइट नहीं दी जाती है तो हाइट को 0 माना जाता है परस्पर उसके रेस्पेक्ट, ठीक है ना। तो कोण जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मीनार को देख रहा है, देखने दो भाई, और व्यक्ति का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, दे दिया 60 डिग्री। और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 100 मीटर है, ये लीजिए 100 मीटर, समझ रहे हो। व्यक्ति यहां से देख रहा है 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ देख रहा है, पहले यूं देख रहा था, फिर उसने ऊपर देखा, तो कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। मकान, मीनार जो भी कहो आप, ठीक है, 100 मीटर है। तो आपको यह देखना है कि व्यक्ति का उस मीनार की पाद से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपको यह दूरी निकालनी है। व्यक्ति और मीनार के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। नाम देंगे ABC, फिर से वही थीटा दे रखा है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेशन निकालना है तो प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, प्रश्न में आपसे आधार पूछा गया है, तो लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, tan में होता है, तो बस tan से काम हो जाएगा अपना। तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू L/A, tan थीटा इज इक्वल टू L मतलब AB, A मतलब BC, tan 60 इज इक्वल टू AB का मान कितना है, 100 है भैया, BC का मान कितना है निकालना है। आप चाहो तो इसको BC रहने दो, मैं तो BC रहने देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको x लिखो, आप चाहो तो y लिखो, आप चाहो तो कुछ और नाम दे दो, a दे दो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसको BC रहने दिया। tan 60 का मान आपको याद होना चाहिए, tan 60 का मान होता है √3, 100 BC। आपको चाहिए BC, तो BC इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, 100/√3, √3 यहाँ रखना नहीं है, परिमेयकरण कर दो, उड़ा दो, तो BC इज इक्वल टू 100/3 तो BC क्या है, उसके मध्य की दूरी। तो नीचे लाइन लिखेंगे, अतः व्यक्ति की मीनार से दूरी कितनी है, 100/3 इंटू √3 या 100√3/3। इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। ये कुछ MCQ के प्रश्न थे। अब आगे अपन इसके बड़े वाले प्रश्न करेंगे। लेकिन MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, इसके मैंने 2 प्रश्न करवा दिए हैं। इसके बाद मैं 7वां लेके आया हूँ, बीच वाला आप करें, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछें और डालें आप, ठीक है। स्कूल के ऐप पे डाल दूंगा, वरना फिर वापस वीडियो फिर से बना के एक नया क्वेश्चन डाल दूंगा आपके लिए। आप अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं आपके वहाँ में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 7वां, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, यहाँ A जो है वो बड़ा है B से, ठीक है, दूरियां दे रखी है, A तथा B दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतने सालों से, 4-5 सालों से 10th को पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में बच्चों से एक ही गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ ही होती है कि बच्चे स्टार्टिंग में चित्र नहीं बना पाते। बच्चों का, बच्चे जब भी डाउट लेके आते हैं सर यही बोलते हैं कि सर चित्र नहीं बन रहा हमसे, सर हमसे चित्र नहीं बन रहा है। तो उसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर भी कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उनको देखना है चीज़ें। इस टॉपिक में मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न ही हैं। प्रश्न वैसे तो 32 दे रखे हैं प्रश्न के अंदर, प्रश्नावली के अंदर, लेकिन 4-5 प्रश्न ही हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ नंबर बदल रहे हैं,
मीनार की जगह मकान आ रहे हैं, मकान की जगह टावर आ रहे हैं, व्यक्ति की जगह लड़की आ रही है, बस और कुछ भी नहीं बदल रहा है। चीज़ें वही है, कभी रोड आ जाती है, कभी जहाज डाल देते हैं, केवल वर्ड बदल रहे हैं। समझो मेरी बात को, केवल क्या बदल रहे हैं? वर्ड। जो प्रश्न की स्थिति है ना वो कभी नहीं बदलेगी। आप चित्र बनाओगे ना, सारे चित्र एक जैसे बनेंगे। चित्र बनाने के बाद प्रश्न सारा एक जैसा हो जाता है। चित्र से पहले प्रश्न अलग अलग, लेकिन जैसे आपने चित्र बनाया प्रश्न एक जैसा हो गया। तो चित्र बनाओ आप लोग, तो यहाँ ध्यान दो, समझना। किसी मीनार, सबसे पहले मीनार बना लो। मीनार की बात करिए, ये लो, यहाँ मीनार केवल एक डंडी होगी और मीनार के साथ आधार बना लिया, ये हो गया, ये मीनार बन गई भैया। ठीक है, तो यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, अब ये मीनार का आधार है, यहाँ से ए तथा बी दूरी पर, तो यहाँ कहीं ए होगा और बी, यानी कि इन दो दूरियां दे रखी ए और बी। लेकिन क्या कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है बी से, इसका मतलब बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। मान लो यहाँ कहीं मैंने लिख दिया बी और यहाँ कहीं लिख दिया मैंने ए, यानी कि ये दूरी तो है बी और ये दूरी है ए। इसको नाम नहीं देते, चलो यहाँ कैपिटल ए दे दूँ, यहाँ कैपिटल बी दे दूँ। ये अब ये जो उन्नयन कोण दो बिंदुओं से, ये दो बिंदु हो गए ए और बी, इनसे उन्नयन कोण। अब सोचो उन्नयन कोण कैसे बनेंगे? इस बिंदु से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मीनार की तरफ, मुझे बिंदु ये बिंदु ए है, मैं बिंदु ए हूँ, सामने मीनार है, मुझे देखना है, तो कोण कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, उन्नयन कोण बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह से दो उन्नयन कोण बनेंगे। ठीक है, अब बच्चे फिर कंफ्यूज, कैसा कर्म से दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ए में लगाए या बी में लगाए। तो कर्म से को छोड़ो, आप तो सिंपल चीज सोचो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इस तरफ देख, मैंने थोड़ा सा देख, अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, मतलब जैसे सामने किनारा लगा हुआ, ठीक है, आप इस किनारे की तरफ देखो, देखो, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको उस किनारा को देखने के लिए गर्दन कैसी करनी पड़ेगी? ऊपर करनी पड़ेगी। तो यानी कि किसी वस्तु की तरफ मैं जा रहा हूं, अगर वस्तु की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो वस्तु की तरफ बढ़ूंगा तो कोण क्या करेगा? मेरा वृद्धि करेगा, मेरा कोण क्या करेगा? बढ़ेगा, यानी उन्नयन कोण में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसा कब होगा? जब मैं वस्तु की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसे वस्तु की तरफ जाऊंगा कोण में मेरी वृद्धि होगी। तो इस कर्मशः को छोड़ो, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आई बात समझ में? ये 30 डिग्री क्यों? इसमें क्योंकि जैसे जैसे मैं वस्तु की तरफ बढ़ूंगा, जैसे जैसे मीनार की तरफ बढ़ूंगा, जिसका शीर्ष के साथ उन्नयन कोण दे रखा, उसकी तरफ बढ़ूंगा, मेरे कोण के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। ठीक है, ए और बी भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी अपने पास? h। यहाँ कुछ है नहीं तो h इकाई लिख देता हूँ। ठीक है, h इकाई। मीनार की ऊंचाई क्या हो गई अपने पास? h इकाई। ये a b, इसको c दे दिया, इसको मैंने d दे दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बने। कौन से दो समकोण त्रिभुज? DCA DCB। समझ लेना इस प्रश्न को, इसके जैसे बहुत सारे प्रश्न है, सारे 7-8 प्रश्न इसमें सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल अंक बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी। मीनार की जगह मैंने वैसे भी बताया था टावर होंगे। ठीक है, तो देखो दो समकोण त्रिभुज बने, दोनों समकोण त्रिभुजों से रिलेशन लिखने हैं और अपना आंसर अपना आप आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी माथापुड़ी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल चीजें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज छोटा वाला, तो DCA। तो त्रिभुज DCA में भाई दो समकोण त्रिभुज बने, दोनों समकोण त्रिभुज ले लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। DCA में रिलेशन किसका दे रखा है? B दे रखा है, ऊंचाई आपसे पूछा है, ये कौन है? कौन के सामने लंब है, यानी लंब और आधार का। लंब और आधार किसमें होता है? tan के अंदर, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है? CD, आधार क्या है? AC। tan थीटा बराबर CD अपॉन AC। ठीक है, थीटा कितना है? 60 डिग्री, ये लीजिए tan 60। CD कितना है? H। AC कितना है? B। tan 60 कितना होता है? √30। बिल्कुल, ये लीजिए √30 इज इक्वल टू H अपॉन B, यानी कि H बराबर क्या आ जाएगा? B√3। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो वापस यहाँ पे पुनः बड़ा वाला त्रिभुज DCB में, पुनः त्रिभुज DCB में, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे tan 30। इसके लिए भी लंब यही होगा, आधार ये होगा, तो लंब हो जाएगा H, आधार क्या बनेगा? A। ये लंब होगा H, आधार बनेगा A। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ये लो 1/√3 इज इक्वल टू H A।
ठीक है, अब हमें क्या h का मान चाहिए ना, किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए यहाँ पे, रिलेशन से किसकी, मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो किसका मान चाहिए, h का मान। तो किसको रिप्लेस करेंगे, √3 को रिप्लेस करेंगे, या फिर क्या करते हैं यहाँ से सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। तो h की इजिकल टू क्या हो जाएगा अपने पास, h इजिकल टू a/√3। ये किसका मान आ गया, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब समझना यहाँ पे, अब मान किसका चाहिए, h का, तो यानी कि मैं h को यहाँ से हटा तो नहीं सकता, रिप्लेस कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को कर लेते हैं गुणा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 पर 2 गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h² b√3 इंटू a√3, √3 से √3 कैंसिल। तो h यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको अपन नीचे नहीं दिखेगा आपको, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपके लिए इस बॉक्स में समझ लें। h² इज इक्वल टू क्या आ गया, a भी आ गया, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, h की चाहिए, तो h क्या आ जाएगा, √ab। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, रिप्लेस नहीं करना है, h को h से गुणा करेंगे तब जाकर आपका ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। क्लियर है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी मीनार के आधार से a तथा b, ये मीनार बना ले, मीनार के आधार से दो बिंदु लिए a और b, पहले b लूंगा बाद में a लूंगा, रीजन ये दे रखा है कि a बड़ा होता है, तो बड़ा कब होगा, जब दूर होगा तब होगा, तो इसलिए ये a हो गया, ये b हो गया। ऐसे मत कर देना सर ये a, इसको इतना a करते इसको b, तो गलत हो जाएगा, पूरा a होगा ना, आधार से दूरियां ले रहा है बरोबर। ठीक है, स्थित बिंदुओं से सीख करके 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बना रहा है। कोण का तरीका क्या बताया था, जितना आप उसके आधार से दूर जाओगे कोण छोटा होता जाएगा, आधार के नजदीक जाओगे कोण बड़ा होता जाएगा, या आधार के नजदीक है कोण बड़ा होगा। दो त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुजों से मान निकाले। अब जिसका हमें मान चाहिए उसका निकालेंगे, यदि h का नहीं चाहिए होता तो h को रिप्लेस कर लेते, h का चाहिए था इसलिए h को रखा, रखने के लिए किससे गुणा कर दिया, दोनों को गुणा करना पड़ा आपको यहाँ पे, तो गुणा किया तो h का मान क्या आ गया, √ab। ठीक है, देखो 8 नंबर प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दे रखा हो तो सूर्य का कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड के अंदर, 1 नंबर का प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, छोटा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, छड़ की लंबाई, ये लीजिए छड़ हो गया, छड़ की लंबाई हो गई और इसकी छाया, ये छाया बन गई, तो ये हो गया ना, छड़ हो गया, छड़ की छाया बन गई, तो छड़ की लंबाई का अनुपात 1:3, ये 1:√3 हो गया। तो सूर्य यहाँ से देखेगा तो सूर्य के दो कोण बनेंगे भैया, एक तो ये अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये कोण आपसे पूछा है, चाहे ये पूछो चाहे पूछो, बात एक ही है, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, जेड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, फटाफट नाम ले लेते हैं, ए बी और सी। कैसे हो जाएगा एबीसी के अंदर, क्या रिजल्ट निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर रिलेशन क्या है, ये थीटा है अपना, तो थीटा के सामने लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा करूंगा मैं इसको, लंब बटा आधार tan थीटा में होता है, तो tan थीटा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। इस चैप्टर के अंदर tan सबसे ज़्यादा काम आता है, तो tan के सारे मान आपको याद करने हैं, वैसे भी सारे वैसे भी याद करने हैं, लेकिन tan के स्पेशली याद करने हैं। तो tan बराबर 1/√3। क्लियर है, तो थीटा tan थीटा का tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, 1/√3 किसका होता है, tan 30 का होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो भी आपसे कोण पूछा जाए, जिस भी कोण का मान पूछा जाए हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये सरल से प्रश्न हो जाएंगे। आगे की क्लासों में कल अपन इसे आगे वाले प्रश्न करेंगे, जो अच्छे प्रश्न हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं 3 नंबर के प्रश्न। ठीक है, पढ़ते रहिए, जय हिंद।